नहीं करना बंद करो। तो ये कहती है कि अब तो मैंने हान के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी, तो क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं है? तो ये कहता है कि मैं इस बात पर तो बिलीव कर सकता हूँ कि तुम्हें शिव को अवार्ड नहीं देना था, इसलिए तुमने ये सब करी, लेकिन अब तुम हान को पसंद नहीं करती हो, इस बात पर मैं बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में तो ऐसे बदल नहीं सकता ना। और ऊपर से मैं इस बात पर तो बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा कि तुम अब मुझे लाइक करती हो। तो जिया कहती है कि आखिर क्यों? तो येनो से कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि सुबह ही जब तुम मुझसे मिली थी तो किस तरीके से तुम मेरे बारे में कह रही थी। तो फिर फ्लैशबैक में जिया याद करने लगती है कि जब उसने येन को रेस्टोरेंट में देख ली थी तो वो अपनी मैनेजर से कह रही थी कि अब इसे देखकर मेरा मूड पूरा ख़राब हो चुका है और मेरे को यहाँ खाना नहीं खाना, ऐसा कहकर वो चली गई थी। अब जिया ये याद करके सोचती है कि आखिर मैं इतनी मीन कैसे हो सकती हूँ और ऐसा कैसे बोल सकती हूँ। फिर जैसे ही यान यहाँ से जाने लगता है तो जिया उसके पीछे जाती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने अब तुम्हारे साथ रिपोर्टर के सामने अच्छी खासी फोटोज तो खिंचवा चुका हूँ, तो अब तुम्हें क्या है, हेडलाइन के लिए इतना तो काफ़ी है ना जो तुम चाहती थी, तो अब लालची मत बनो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो ये फिर से उसे रोकती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में हान ने उसे ड्रग दे दिया था, जिसके बाद वो और यैन दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर चुके थे। और इस बारे में जिया को लगा था कि ये सारी चीज़ें यैन ने करा है, क्योंकि हान ने उसे यही बताया था। और फिर उसने येन को बहुत ही गलत समझी थी और उसे बहुत ही हर्ट करी थी। तो वो सोचती है कि नहीं, इस बार मैं अपनी पुरानी गलतियां नहीं करूंगी और येन को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो जानबूझ के गिरने का नाटक करती है और येन जब उसे पकड़ता है तो वो कहती है कि मेरे पैर में मोच आ गई है, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। तो फिर वो उसे उठा के लेकर जाता है और टेबल पे बैठा देता है। और जैसे ही जाने लगता है तो जिया उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर येन बताता है कि तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने जा रहा हूँ। तो फिर वो खुश हो जाती है। तभी इसके पास हान आ जाता है बात करने के लिए। तो ये उससे बहुत ही रूडली कहती है कि अब तुम्हें क्या है मुझसे। तो फिर ये मन में सोचता है कि आखिर ये मुझसे इतना रूडली कैसे बात कर रही है, ऐसा तो वो कभी नहीं करती है, आज इतनी डिफरेंट पर्सन कैसे बन गई है। फिर वो उससे अच्छे से बातें करने लगता है और उसे क्लियर करता है कि उसके और शिव के